अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ओपिनियन। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के दरियाए पुंछ के किनारे पे, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं और इर्द गिर्द देख सकते हैं कि महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से यहाँ पर 5 से 7 ऐसे पानी के पीने के लिए साफ़ पानी शहर में मुयस्सर करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक 5 सिस्टम यहाँ पे लगाए, कौमें लगाए, जहाँ से फ़िल्ट्रेशन के नाम पर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। पहले जो स्कीम इसमें मंजूर की गई थी उसमें 45 करोड़ के लगभग लागत से ये 5 कौमें तैयार किए गए थे, जिनके ऊपर 45 करोड़ की लागत से इंतहाई करप्शन की गई है, आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ उसके बाद तनवीर इलियास ने जो है वो 8 करोड़ की लागत से 2-3 ट्यूबवेल दिए जो शहर में पानी साफ़ पानी मुहैया करेंगे। इस हवाले से जब हम यहाँ पे आए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दरियाए पुंछ गुजर रहा है, इसके करीब से इन्होंने यहाँ पे ये बड़े बड़े ट्यूबवेल के नाम पे बड़े बड़े कौमे खोदे हुए हैं। अंदर इनकी हालत आप देखें, मट्टी गंदगी से भरा हुआ पानी शहर में जाता है जो मुख्तलिफ होटलों पे इस्तेमाल होता है। शहरी जो हैं उनके जो लगाए गए पैसे हैं 45 करोड़ से लगभग जो पैसे लगाए गए थे वो करप्शन की नज़र हो गए। ये गंदा पानी यहाँ से पूरे शहर का गंद आता है, वो यहाँ पे आके जमा होता है और नीचे जाके इस कौमे में जाता है। फिर ये जो नमकियात से मिलावट शुदा पानी है वो शहर में जाता है, तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, हेपेटाइटिस की बीमारी भी यहाँ पे आम होती है। करप्शन की इंतहा है कि आज़ाद कश्मीर का ये सबसे बड़ा ज़िला है, लेकिन पब्लिक हेल्थ और दीगर महकमे जो है मिलकर करप्शन कर रहे हैं और कोठियाँ माल बंगले बना रहे हैं, लेकिन आवाम की इनको कोई फ़िक्र नहीं। यहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं, काफ़ी अरसा हो गया है। ये देखें बड़े बड़े जो कारखाने बनाए गए, इनको हम कारखाना कहेंगे, लेकिन पानी जो है वो गंदा शहर में तरसील किया जाता है। आप भी इस शहर के बासी हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस जो करप्शन है इसके ऊपर? देखें, यहाँ आपको बताता चलूँ कि कुछ अरसा पहले यहाँ आपको पता है कि ये जो शहरी हैं पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो मौसम जैसा भी हो, लेकिन यहाँ के शहरियों को पानी प्रोवाइड नहीं किया जाता। जब महकमा पब्लिक हेल्थ से बात करें तो वो यह कह कर टाल देते हैं कि आज बेहतर हो जाएगा, कल बेहतर हो जाएगा। लोग एहतजाज भी करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से वो अपनी जो है वो ले कर अपना साहिल बन के जाते हैं इनके अफसों में, वो इनको बाहर खड़ा कर देते हैं और फिर वापस घर भेज देते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि 45 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम जो है यहाँ पे लॉन्च की गई थी, जो आवाम के नाम पर महकमा पब्लिक हेल्थ ने जो हड़प कर ली है। बहुत से लोग इस करप्शन में मुलव्वस हैं और जो अभी मौजूदा हुकूमत है उन्होंने भी 8 करोड़ रुपये जो है अभी रिलीज़ किए हैं, वो भी जो है वो करप्शन की नज़र होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे पानी का जो है वो कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। ये गंदा दरिया का गंदा पानी जिसके अंदर हर किस्म की गंदगी फेंकी जाती है और यही पानी जो है वो शहरियों को यहाँ से सप्लाई। इसमें तनवीर इलियास साहब ने भी कोई 8 करोड़ अभी रिलीज़ किए हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो कोई ऐसा हमें सिस्टम नज़र नहीं आ रहा जो पानी को साफ जी करे। 8 करोड़ पे जो भी, वही मैं आपको बता रहा था कि हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इन्होंने 8 करोड़ रुपये जो है वो यहाँ पे ट्यूबवेल के नाम पे यहाँ दिए हैं, लेकिन अभी ज़मीन पे जो हक़ाइक़ हैं वो इसके बरअक्स हैं। यहाँ पे अभी कोई काम जो है वो महकमा पब्लिक हेल्थ ने ऐसा शुरू नहीं किया है जिससे हमें पता चले कि अभी लोगों को साफ़ और शफाफ पानी की जो सप्लाई है वो मुहैया की जाएगी। तो आपने ये देखा है कि सामने से ये जो नाला गुजर रहा है, जो गंदा पानी पूरे शहर का है, ये इन ट्यूबवेल्स के अंदर आता है और यही पानी मुख्तलिफ होटलों देखिए ये देखिए, जब ये पानी, ये गंदा जो पानी है यहाँ से फिल्ट्रेशन के नाम पर जब कोटली के अंदर सप्लाई किया जाता है तो शहरियों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं। यकीन जाने बेशुमार लोग हमारे पास ये शिकायत करने की शिकायतें लेके आते हैं। वो अपने जिस्म दिखाते हैं, जो उनके जिस्म पे जो है वो छोटे छोटे दाने बने होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ यहाँ से जन्म लेती हैं, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया इसको टस से मस नहीं है। और ये 45 करोड़ रुपया वो और ये 8 करोड़ रुपया ये महकमा पब्लिक हेल्थ, तो ये इदारों ने यहाँ मिलकर हड़प कर लिया है। नाजरीन, ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जेके न्यूज़ के रिपोर्टर इम्तियाज़ भट्ट साहब, जिन्होंने यहाँ पे तफसील के साथ, हम आगे चल के आपको बताएंगे जो गंदा पानी शहर में तकसीम किया जाता है उसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताएंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पे रिहायशी भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। ये देखें, ये यहाँ से ये गंदा पानी जो है वो शहर में जाता है। यहाँ से पानी जो है वो इसके कौमे के अंदर जज़ब होता है। ये पानी है जी, यहाँ पे देखें गंदे शापर पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है।
یہ پورے شہر میں جب یہ پانی جاتا ہے مختلف ہوٹلوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے. کرپشن کے انتہا ہے. 45 کروڑ کے لگ بھگ یہ پیسے لگائے گئے تھے, لیکن جو صاف پانی ہے اس کا یہاں پہ کوئی دور دور تک نشان نہیں ہے. وہ دیکھیں سامنے وہاں پہ مختلف جو جانور ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ گندا پانی جو ہے وہ شہر میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس گندے پانی کے نام پر پبلک ہیلتھ جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے عوام سے پیسے لیتی ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے جانیں گے. بھائی جان, آپ کدھر کے رہنے والے ہیں؟ ادھر ہی رہنے والا. اچھا, کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو گندا پانی شہر بھر میں تقسیم کیا جاتا ہے, آپ لوگ کس طرح پانی استعمال کرتے ہیں؟ بس مجبور ہیں لوگ, ہم لوگ کی مجبور ہیں. تو کیا یہ جو شہر میں پانی جاتا ہے یہاں پہ تو دعوے کرتے ہیں پبلک ہیلتھ کے, جی ہم لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ بجٹ لگاتے ہیں اور ہمیں جو پیسے یہ دیے گندا پانی جاتا ہے نا پورے شہر میں, گندا پانی تھا اتنا اتو واپس جانا سپلائی ہونا بازار. یہ جڑا نالا اشنا سنتا یہ مڑی پھر ریپیٹ ہونا نا. یہ گندا پانی پورے شہر نے نا تے اوپر ہوٹلاں بھی آنے نہیں ہے لگنا. سارا پانی یہ استعمال ہونا. اچھا, یہ گندا پانی سارا پہ استعمال یہ ہونا. کیا آنے ہو کہ جڑی یہ پبلک ہیلتھ ہے اس نے کرپشن جڑی ہے 45 کروڑ اساں پتہ لایا کہ 45 کروڑ پہلے منظور ہویا, 8 کروڑ ہن ہویا کہ شہریاں ہی صاف پانی دیو, لیکن شہر وچ پانیاں نہیں قطرہ نہیں ملنا. وہ تو قطرہ ملا ہے سر جی, سارا گندا پانی جانا ہونا. یہ پیسے کو پتہ نہیں کدھر چھوڑے نے, کیا پتہ کیا کرنے.